Hello students, we are going to do question number 11 of exercise 8.1. Read the statement very carefully. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत एंजॉय करेंगे. स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ. चलिए डायग्राम देखते हैं. ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल. ए बी इक्वल टू डी ई. ये देखिए, ये ए बी और डी ई इक्वल हैं और यही दोनों पैरेलल भी हैं. बी सी इक्वल टू ई एफ. ये बी सी और ये ई एफ, ये दोनों इक्वल और पैरेलल भी हैं. वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ. वो आपके सामने है. अब देखना क्या है. प्रूफ बहुत आसान है, दिखने में लेंथी क्वेश्चन लगता है. देखिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. सबसे पहले हमें ए बी ई डी, अगर ध्यान से देखो, ए बी ई डी, हमने इससे पैरेललोग्राम प्रूव करना है. कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. देखो, इसी क्वाड्रिलेटरल में ए बी ई डी में अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी और डी ई इक्वल गिवन है और ए बी और डी ई पैरेलल भी गिवन है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई. दिस इज गिवन. कुछ नहीं करना, सीधा लिख सकते हैं हम. देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम. हाँ, इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने थ्योरम की है कि अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है. तो कैसे लिखेंगे. इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल is equal and parallel, it forms a पैरेललोग्राम. तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाती है. ये फॉर्म्स लिख सकते हो, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं. राइट. तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो सकता है. अब इसी तरह से देखो, कोई चेंज नहीं है. सेकंड में आपको बी ई एफ सी पैरेललोग्राम प्रूव करना है विद द सेम रीजन. अब गिवन क्या है, बी सी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ. देयरफॉर बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम. रीजन सेम आएगा. तो देखो, पहले दो पार्ट्स में तो प्रूव करना कुछ मुश्किल है ही नहीं. राइट. अब मेरे पास क्या हो चुका है, ए बी ई डी, एक तो ये पैरेललोग्राम है. नंबर 2, बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है. राइट. इन्हीं दोनों रिजल्ट को यूज करके थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे. चलिए ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं. अब देखिए ध्यान से, मैंने प्रूव करना है ए डी पैरेलल टू सी एफ. ए डी को सी एफ के पैरेलल प्रूव करना है और ए डी को सी एफ के इक्वल भी प्रूव करना है. अब हमारे पास क्या ऑप्शन है. देखिए, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. ये प्रूव किया ना हमने. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए, सिंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब सेकंड में क्या प्रूव किया है, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम. ये लिखेंगे, सिंस बी ई एफ सी is a parallelogram, therefore बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है ना, तो बी ई और सी एफ
BE और CF इक्वल भी होंगे, BE और CF पैरेलल भी होंगे। रीज़न क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने AD को CF के इक्वल लिखा, BE को CF के इक्वल लिखा, इसका मतलब ये तीनों ही इक्वल हैं, राइट? यही लिखा ना हमने, AD को BE के इक्वल और BE को CF के इक्वल। हाँ, इस तरह से AD को BE के इक्वल लिखा, BE को CF के इक्वल, इसका मतलब AD और CF दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए, मेरे को यही प्रूव करना था, AD इक्वल टू CF। और इसी तरह से AD और BE पैरेलल है, BE और CF पैरेलल है, तो AD और CF पैरेलल भी होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। फोर्थ में क्या प्रूव करना है? ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो AD इक्वल टू CF आ गया, AD पैरेलल टू CF आ गया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्विवेलेंट पैरेलल बन गया ना। तो इसका मतलब ACFD ये पैरेललोग्राम भी होगी। देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। फोर्थ पॉइंट तक प्रूव हो गया। फिफ्थ में क्या प्रूव करना है? AC इज इक्वल टू DF। अब जब ACFD पैरेललोग्राम प्रूव कर दी है तो फिर AC और DF इक्वल भी होंगे। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू DF। हाँ, रीजंस जरूर लिखने हैं, ब्रैकेट में लिख देना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो फिफ्थ पार्ट तक हमने ये प्रूव कर लिए हैं और लास्ट है ट्रायंगल ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सिक्स पार्ट देखते हैं। जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब देखो यहाँ पर मेरे पास AB इक्वल टू DE तो गिवन था, AB इक्वल टू DE ये भी गिवन है, ठीक है जी। ये दो चीज़ें तो गिवन हो गई, AB साइड भी यूटिलाइज कर ली, BC भी कर ली, अब तीसरी रह गई AC। तो AC इक्वल टू DF हमने फिफ्थ पार्ट में प्रूव किया है। AC इज इक्वल टू DF, इसमें लिखेंगे प्रूव्ड अबव कि अभी अभी प्रूव किया है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency rule। तो बस यही हमने प्रूव करना था। आई होप ये सभी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है। हाँ, फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।